तलवारें बढ़ रही हैं, कलम छीने जा रहे हैं। कलम पे पहरा है और तलवारों के धार लगाई जा रही है। मैं तलवारों की धार लगाने वालों को कहना चाहता हूँ, इस दिन अगर आपकी तलवारों का जवाब देने का मन बना लिया तो तलवारें चाकू से छोटी हो जाएंगी और पलायन करना पड़ेगा किसी दूसरे प्रदेश में। ये धार और ये हथियार और ये गुंडागर्दी और ये लाइसेंस हमने बहुत पुराने देखे हैं। उनके बच्चे हैं जिन्होंने 5-5 हजार साल की गुलामी को एक एक झटके से काटा। संविधान पे आंख उठाने वालों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि भीमा कोरेगांव हल्का पड़ जाएगा। संभल के रहो, अभी संविधान हाथ में है, संविधान के आधार पर लड़ाई लड़ी जा रही है। 2 दिन बकरे की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर। हम लोग मनुवाद की सरकार को दोपहर में उखाड़ के फेंक देंगे और शाम में झंडा वहां बाबा साहब का गाड़। एक परिवार के दोनों पहिए अगर महापुरुषों के रास्ते पे चलेंगे तभी जाके आने वाली नस्लों को ये रास्ता, ये विचार मिलेगा। अदरवाइज वो उलझ के रह जाएगा कि पिता कहते हैं बाबा साहब के रास्ते पे चलो, फूले जी के रास्ते पे चलो, साहू जी के रास्ते पे चलो, और माँ कहती है कि सुबह शाम धूप बत्ती करो, अगरबत्ती करो, घंटी बजाओ। बाबा साहब तो कहते हैं सुबह उठ के 2 घंटी बजेगी, एक स्कूल की, एक मंदिर की, आपको तय करना है कहाँ जाना है। उन्होंने ये भी कहा गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, अपनी बेटियां स्वयं काट देगा। तो हमें सिर्फ लोगों को जागरूक करना है, बाकी लोग अपने आप समझदार हैं, उनको क्या करना है। मैं 2 बातें इंपोर्टेंट ये कहना चाहता हूं। तलवारें बढ़ रही हैं, कलम छीने जा रहे हैं। कलम पे पहरा है और तलवारों के धार लगाई जा रही है। मैं तलवारों की धार लगाने वालों को कहना चाहता हूं, संभल के रहो, अभी संविधान हाथ में है, संविधान के आधार पर लड़ाई लड़ी जा रही है। इस दिन अगर आपकी तलवारों का जवाब देने का मन बना लिया तो तलवारें चाकू से छोटी हो जाएंगी और पलायन करना पड़ेगा किसी दूसरे प्रदेश में। मैं संविधानवादी हूं, लेकिन बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर संविधान पे आंच आई तो हर कीमत से गुजर सकते हैं, इस बात को आप याद रखना। और जिसको हमारी ताकत देखनी हो वो गलतफहमी में ना रहे। अगर हम चुप रहते हैं उसका एकमात्र कारण यह है कि हम संविधानवादी हिंसक नहीं, लेकिन हम सेल्फ डिफेंस करना जानते हैं, हिंसा का जवाब देना जानते हैं। तो मैं आप सबसे भी कह रहा हूं, नौजवानों को, भेड़ बकरी बनने से अच्छा है, कहा ना महापुरुषों ने कि 100 दिन बकरे की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जी। भेड़ बकरी की तरह मत जियो जिनको बार बार किसी काम के लिए टोका जाए। योद्धा बनो योद्धा। और हमने इस आंदोलन के जरिए भेड़ बकरी नहीं तैयार की, योद्धा तैयार किए। एक योद्धा हजारों लोगों का मुकाबला कर सकता है, वैचारिक के तौर पर, संघर्ष के तौर पर, समर्पण के तौर पर। और बहुत शानदार कहा था नवीन भाई ने कि क्रांति उत्सव होती है। संघर्ष में जो रो पड़ता है, संघर्ष में जो डर जाता है, वो कभी क्रांति नहीं कर सकता। जेल मुकदमे क्या है? जेल मुकदमे, हम जेल मुकदमों से चल के यहाँ तक आए और हमने गोली खाई। अब आज के वर्तमान राजनीति में हमारे जैसा व्यक्ति नहीं होगा जो गोली खा के और फिर से उतनी ताकत से मनुवाद का और तमाम तरह की गुंडागर्दी का उतनी ताकत से सामना कर रहा है, चाहे पार्लियामेंट हो या सड़क। मैं आपको भी कहता हूं, बहादुर नौजवानों, हम नहीं आ पाते इधर, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि घर से निकल के घर घर जाकर लोगों को तैयार करो। नारा अच्छा लगाते हो, छातियों पे अपने अपने इस पे सीने पे लिखवा दिए, हमारी फोटो बनवा दी, हम देखते हैं, हम लोगों को आपके प्यार को समझते हैं, लेकिन हम भी कुछ करना अगर आपके लिए चाहते हैं, उसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। वो ज्ञान से बात आगे बढ़ेगी। ये लोकतंत्र लाठी डंडों की कीमत नहीं है, यहाँ सरों की कीमत है। आप खूब पढ़ो, खूब ज्ञान हासिल करो, ज्ञान में किसी पीछे मत रहो और आगे बढ़कर समाज का नेतृत्व करो। और कोई ऐसी फिक्र ना छोड़ो जहां से ये कहना पड़े कि हम किसी और पर निर्भर हैं। आत्मनिर्भर बनो, अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, अपनी शक्ति बढ़ाओ और अपने बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करो। यहाँ जितने लोग बैठ बोले, किसी के पीछे यादव टाइटल लगा था, किसी के पीछे मंडल टाइटल लगा था, किसी के पीछे वर्मा टाइटल लगा था, किसी के पीछे प्रजापति टाइटल लगा था, किसी के पीछे और इधर उधर तमाम टाइटल लगे थे, किसी के कुमार लगा था, किसी को कुछ और गौतम लगा था, लेकिन सब एक ही बात बोल रहे थे कि हम भाई हैं, हम भाई हैं, हम भाई हैं। आपकी समझ में आना चाहिए कि हम भाई, हम विचार के भाई हैं, हम विचार के भाई हैं, हम अपने महापुरुषों के सिद्धांत के भाई हैं और हमें संकल्प है
इस मातृभूमि का कि इस बार इस मातृभूमि पे और इस मातृभूमि पर रहने वाले कमजोर वर्गों के लोगों को गुलाम नहीं बनने देंगे, किसी कीमत पर बनने देंगे, चाहे क्रांति का पैमाना कोई हो, चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। और मैं नीरज भाई को पुनः बधाई देता हूं। मैंने आज ये इनको कैप पहनाई थी ना, ये मानते नहीं है हमारी बात। हमने ये कैप इनको इसलिए पहनाई कि पिछली बार साहू जी महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर को जनवाया था कि ये डॉक्टर अम्बेडकर आपका सच्चा नेता है, इसका साथ दो। मैं आज आपसे कह रहा हूं, ये हमारे भाई है, कई बार हम भी लड़ जाते हैं, ये भी हमसे लड़ जाते हैं बहुत बार। ये हमारे सच्चे ईमानदार बहुजन मिशन के साथी हैं। इनको जाति वर्ग में या किसी भी फील्ड में आपसी मतभेद के बीच में हम लोग नहीं ला सकते। ये बहुत शानदार काम कर रहे हैं। ऐसे अगर 75 भाई हमारे पास हो तो उत्तर प्रदेश में हम लोग मनुवाद की सरकार को दोपहर में उखाड़ के फेंक देंगे और शाम में झंडा वहां बाबा साहब का गाड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक करना न भूलें। तो साथियों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय भीम, जोहार, जय फुले, जय प्रिया, जय संविधान।